हाय गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशंस के बारे में कि पाइथन में कंडीशंस क्या होती हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपने एक कोड लिखा है, मल्टीपल लाइंस का है वो। अब आपके पास इस कोड से कुछ आउटपुट आती है। वो जो आउटपुट है वो कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, किसी भी तरह की आउटपुट हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। लेकिन अभी मान के चलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट को। तो हमारा जो रिज़ल्ट आया है कोड का, वो तो एक स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में उस रिज़ल्ट के ऊपर एक एनालिसिस लगाना चाहते हैं हम। तो अब ये डिपेंड करेगा कि अगर हमारी जो आउटपुट है वो पॉजिटिव आई है, तो हम एक पर्टिकुलर तरह की एनालिसिस उस पे करना चाहेंगे। फिर हम कुछ और कोड जो हमने लिखा होगा वो यूज़ होगा, कोई वाई मान लेते हैं इसको। और अगर हमारी जो आउटपुट है वो नेगेटिव आई थी, तो अब हम कुछ और तरह का कोड करना चाहेंगे। मान लो कोई कोड एक्स जो हमने लिख रखा है। तो एक जो कोड का ब्लॉक रन हुआ था, उसके बाद कौन सा ब्लॉक रन होगा, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हम कंडीशन का यूज़ करते हैं कि अगर पॉजिटिव होगा तो हम कुछ और करेंगे और नेगेटिव होगा तो किसी और तरह की एनालिसिस हम करेंगे। तो यहाँ पे हमें कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है, कैसे हम इस कंडीशन का यूज़ करते हैं। फिर हम इफ़ के बाद एल्स देखेंगे। इफ़ और एल्स में इसको इस तरह से समझें कि अगर हमारे पास कोई एक काम हो जाता है तो ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, कोई एक काम हो गया तो ठीक है, और ये नहीं होता है तो कोई भी दूसरा काम जो है वो असाइन कर देंगे। हो सकता है कि हम अपने कोड को ही टर्मिनेट कर दें यहाँ पे। मतलब एक काम जब हमारे पास हो जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो एल्स में चला जाएगा। उसमें हम कोड को टर्मिनेट भी कर सकते हैं या कुछ और भी काम करा सकते हैं। फिर एक आता है हमारे पास इफ़, एलिफ एंड एल्स। इफ़ में तो ठीक है कि अगर हमारे जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम कि स्टूडेंट्स हैं, उनका रैंक आया है किसी कॉन्टेस्ट में, एक का रैंक है 50। तो हम कहेंगे कि अगर उसका रैंक 50 है तो उसको फर्स्ट प्राइज़ दे दिया जाए। फिर अगर उसका रैंक जो है वो 30 के पास आया है, तो 30 नहीं, इसका रैंक जो है 60 के पास है, तो हम कहेंगे कि इसको सेकंड प्राइज़ के जितना कुछ दे दिया जाए। फिर हम एक और एलिफ लगा सकते हैं इसी तरीके से। मतलब एलिफ जो है मल्टीपल टाइम्स लगाई जा सकती है कि 70 आ गया है तो हम इसको थर्ड प्राइज़ के पास कुछ दे देंगे। और इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। और एंड में कि मान लो 80 से अबव है इसका रैंक, तो फिर इन सभी को एक जैसा ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये आपको कोड में ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम इसको कोड करेंगे। तो अभी हम काम करते हैं। हाँ, इसके बाद हम फिर नेस्टेड इफ़ के बारे में देखेंगे कि नेस्टेड इफ़ क्या होती है। ये एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर लेना, उसको कहते हैं हम नेस्टेड। इसका भी हम कोड करेंगे। फिर हमने अभी से पहले की वीडियो में ऑपरेटर्स देखे थे, तो उनका भी हम यूज़ करेंगे, एंड और नॉट का, और साथ में वो ग्रेटर देन, लेस देन या असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, उन सभी का हम यूज़ करने वाले हैं इस कोड में। तो अब हम कोड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जैसे कि टेम्परेचर। मान लीजिए टेम्परेचर है 25। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन है 20 से, तो प्रिंट करिए इट्स अ वार्म डे। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ। ये मैंने इसको रन कराया है और इसको अब मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर था 25, तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो 25 है इस वेरिएबल में। तो अगर 25 ग्रेटर देन है 20 की, तो इस कोड को रन करना है। तो ये कोड तभी रन होगा अगर 20 से अबव होगी इसकी वैल्यू। अगर देखिए ना, टेम्परेचर जो 25 है और ये 20 है, तो 20 से अबव अगर वैल्यू होगी, अगर मैं इसको 19 कर दूंगा तब ये कोड रन नहीं हो पाएगा। अब इसको रन करा के मैं फिर से बताता हूँ आपको। मैंने इसको 19 कर दिया रन, तो हमारे पास कुछ भी आउटपुट में नहीं आया है, क्योंकि ये 19 जो है वो ग्रेटर देन नहीं होता है 20 से। तो अब मतलब हमने एक कंडीशन लगा दी कि कब कोड को रन करना है, जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट, इसको कब रन करना है।
ये हमने बता दिया इस कंडीशन के थ्रू। अब हम थोड़ा एक लेवल और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इफ़ एल्स की, कि इफ़ के साथ एल्स कब यूज़ होता है। तो ये जो हमारे पास टेम्परेचर है, मान लीजिए ये है 15, तो मैं कहता हूँ कि इफ़ जो टेम्परेचर है हमारा वो ग्रेटर देन 20 है, तब तो हम प्रिंट कर देंगे सेम स्टेटमेंट को। इस स्टेटमेंट को हम डायरेक्टली ऐसे प्रिंट करा देते हैं। लेकिन एल्स, अब मैं आपको ना ये बता रहा हूँ कि एल्स का कहाँ यूज़ होता है। ध्यान रखिएगा कि एल्स की जो स्टेटमेंट है, एल्स की स्टेटमेंट के नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है हमें कोड। नेक्स्ट ब्लॉक जो है एल्स के बाद होगा, सेम लाइन में नहीं होगा। और एल्स के साथ साथ में हमारे पास कॉलन लग जाएगा। यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा इट्स अ कूल डे। मैं इसको रन करा के बताता हूँ। तो देखिए क्या हुआ है कि हमारा टेम्परेचर है 15। कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा 20 से, लेकिन हमारे पास तो 15 है, तो प्रिंट करना है ये। अगर ये ज़्यादा हुआ तो, लेकिन ये तो कम है, तो इसलिए हमारे पास प्रिंट आ चुका है। ये जो एल्स के अंदर था कोड का ब्लॉक प्रिंट कराया हमने, ये हमारे पास प्रिंट हो गया यहाँ पे। मतलब पहले अगर कंडीशन मैच हो जाए तो ये कोड रन होगा, और कंडीशन मैच नहीं होती है तो नेक्स्ट जो एल्स स्टेटमेंट है इसके अंदर ये चल पड़ेगा हमारा कोड, फिर इसके अंदर की वैल्यू चल पड़ेगी। अब हम एक और स्टेप आगे चलते हैं, जिसमें हम इफ़, एलिफ और एल्स का यूज़ देखेंगे। इसमें हम फिर से टेम्परेचर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं 10। और मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो 30 से ज़्यादा है, तो हम प्रिंट कर देंगे इट्स हॉट डे। ठीक है। और एलिफ, अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है 20 से, तो हम फिर यहाँ से इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट। और इसी तरीके से मैं एक बार फिर से एलिफ का जो है हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि एलिफ के सामने हमारे पास कॉलन नहीं लगा है, और एलिफ के नेक्स्ट लाइन से कोड शुरू नहीं हो रहा है। एलिफ के साथ साथ में ही ये स्टेटमेंट शुरू हो रही है जो हम कंडीशन दे रहे हैं। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है। जबकि एल्स में ऐसा नहीं है। एल्स में कॉलन लगाने के बाद हमारे पास ये कोड लिखना पड़ता है हमें। तो अभी हम इस कोड को पूरा करते हैं। अगर हमारे जो टेम्परेचर है वो 10 से ज़्यादा है, तो हम इसको इट्स अ कूल डे यही लाइन चिपका देंगे। अभी कॉपी किया, पेस्ट किया। अब लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन बचता है एल्स का, कि अगर हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है तब हम क्या कहेंगे। यहाँ भी मैं इसको सेम ही लाइन प्रिंट कर देता हूँ। बस यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मैंने स्टार प्रिंट हो जाएंगे अगर कुछ ऐसा होता है। तो देखो मैं इसको ना रन करा के बताता हूँ। ये देखिए हमारा जो टेम्परेचर है वो है 10। तो क्योंकि टेम्परेचर 10 है, इसलिए 10 जो है वो ग्रेटर देन 30 नहीं है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है रन नहीं करी हमारी ये वाली स्टेटमेंट। फिर कंडीशन ने 20 चेक किया कि क्या टेम्परेचर ज़्यादा है 20 से, तो फिर ये स्टेटमेंट भी काम नहीं करी। फिर यहाँ पे चेक हुआ कि क्या टेम्परेचर ग्रेटर देन 10 है, तो ग्रेटर देन 10 तो है नहीं, तो इक्वल है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी रन नहीं हुई यहाँ पे। तो अगर हमारा ये तीनों ही ब्लॉक नहीं होते हैं ना रन, तो फिर हमारी एल्स स्टेटमेंट चलती है कि जब कुछ नहीं रहता तब फिर एल्स स्टेटमेंट काम करती है। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट हुई है अभी। अगर हमें इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराना हो तो हमें 10 से थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा टेम्परेचर। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको 11 कर देता हूँ। अब देखिए यही वाला जो स्ट्रिंग था हमारे पास पूरा का पूरा वही प्रिंट हुआ है, जबकि इससे पहले ये वाला स्ट्रिंग सारा प्रिंट हुआ था। वैसे ही अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तब भी सेम लाइन होगी प्रिंट।
जो अभी हुई थी, इट्स अ कूल डे। लेकिन अगर मैं इसको 21 कर देता हूँ ना, तो अब देखिए इट्स अ वार्म डे, क्योंकि यहाँ देखिए ये है 20 की कंडीशन। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है 20 से, यानी कि टेम्परेचर 21 था हमारे पास, 21 इज़ ग्रेटर देन 20, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट हुई है और उसके बाद हमारा कोड टर्मिनेट हो गया ऑटोमेटिकली। तो अब हम इसके बाद नेस्टेड इफ़ के बारे में देख लेते हैं। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, जब हमें मल्टीपल स्टेटमेंट को एक के अंदर यूज़ करना हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमारा 20 है और ह्यूमिडिटी जो है वो 70 है। अब मैं कहता हूँ कि अगर टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 20 है और साथ में ही हमारी जो ह्यूमिडिटी है वो भी ग्रेटर देन 60 है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है, तो हम प्रिंट कराएंगे कि हम इसमें लिख सकते हैं इट्स अ वार्म एंड ह्यूमिड डे। वहीं अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, उस ऑप्शन को हम यहाँ लिख देंगे। इसको हम लिख सकते हैं इट्स अ वार्म डे विथ कंफर्टेबल ह्यूमिडिटी। तो एक और ये हमारी जो है स्टेटमेंट, इसको मैं रन करा के बताता हूँ। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, टेम्परेचर 25, ह्यूमिडिटी 70। तो अगर टेम्परेचर हमारा 20 से अबव है, ग्रेटर देन है, यानी कि 25 है, तो हमारी ये स्टेटमेंट तो चल पड़ी है यारी, ये स्टेटमेंट काम कर चुकी है, ये काम कर गई। फिर हम इस लूप में आ गए, मतलब इसके अंदर आ गए हैं हम भी। फिर ये चेक कर रहे हैं कि अगर ह्यूमिडिटी की वैल्यू 60 से ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा ही है, अबव है, 70 है ना ये, तो फिर ये भी स्टेटमेंट जो हमारी ओके हो गई है, यानी कि ये भी चल पड़ी है। तो इस वजह से हमारा अंदर का कोड जो है वो रन हुआ है अभी, ये जो कोड है हमारा, और ये इसी वजह से प्रिंट हो गया है। जबकि अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन मैच नहीं करती, तब ये फिर प्रिंट नहीं होता। ग्रेटर देन 60 बोला है इसने। अगर मैं इसको ना चेंज करके देखूं, जैसे कि 70 ग्रेटर देन 60 के बाद अगर मैं इसको 60 दे दूंगा, तो ये देखिए, तो जो ह्यूमिडिटी है वो ग्रेटर देन 60 नहीं है, वो बराबर है। अभी हमारी ह्यूमिडिटी 60 के बराबर है, ग्रेटर देन नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट काम नहीं किया और ऑटोमेटिकली एल्स में चला गया है, और एल्स स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो चुकी है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। लॉजिकल ऑपरेटर्स, OPERA, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा कोड करते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं एक और बार टेम्परेचर दे देता हूँ। टेम्परेचर है हमारा, मान लीजिए इस बार 22 ले लेते हैं। इस सनी, क्या सनी डे है? ट्रू। अब मैं यहाँ से कंडीशन देना स्टार्ट करूँगा कि अगर टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 20 है, साथ में एंड, ये जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड इज़ सनी डे। आप समझ रहे होंगे सनी का मीनिंग यहाँ पे, कि इस स्टेटमेंट को देखो रीड करने कितना इजी है। अगर टेम्परेचर 20 से ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा ही है, 22 है, और साथ में सनी डे भी है, सनी डे की वैल्यू हमने जो है ट्रू रखी है, यानी कि है, तो हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट इट्स अ ग्रेट डे, ऐसा कुछ लिख देते हैं। इट्स अ ग्रेट डे फॉर वर्क, हम इसको कर लेते हैं ना। फिर हम इसमें अभी हम एलिफ का यूज़ करते हैं। एलिफ, अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 20 है एंड नॉट सनी, इज़ नॉट, एंड नॉट इज़ सनी। इज़ सनी हमारा एक वेरिएबल है ना, तो इसमें हम प्रिंट करा देंगे कि इट्स वार्म
वार्म बट क्लाउडी। अब एक और बार हम एल्स स्टेटमेंट दे देते हैं। हमने एलिफ देख लिया, इसमें एक बार फिर यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये तो एलिफ था तो डायरेक्ट कोड शुरू हो गया है, लेकिन एल्स में एंटर करना पड़ेगा हम एक बार, और एंटर करने के बाद हम अपनी कोड को शुरू करेंगे। यहाँ पे तो हम इस कोड में नॉर्मली प्रिंट ही करा रहे हैं, मतलब हाँ प्रिंट ही करा रहे हैं ना। बाकी जब कोड बनता है रियल तो उसमें हम प्रिंट की जगह कोड लिखते हैं। कोड का एक मतलब एक कोड स्निपेट ही होगी इसके अंदर भी। तो अब मैं इसको रन करा के बताता हूँ। ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ चुकी है हमारे पास, इट्स अ ग्रेट डे फॉर वर्क। यहाँ से क्योंकि हमारी कंडीशन थी, यहाँ था टेम्परेचर 22 ग्रेटर देन 20 था ये, और इज सनी। हाँ भाई ये वैल्यू जो है वो ट्रू है, तो ये भी कंडीशन मैच करी, ये भी मैच करी, जिस वजह से हमारा ये वाली वैल्यू प्रिंट हो गई है। अगर हमें इस वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो तब हमें क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलिफ में हमने कहा है कि टेम्परेचर अगर 20 से ज़्यादा है तो ये कंडीशन तो हमारी मैच कर गई। 22 है ना हमारा, तो ये कंडीशन तो हमारी मैच कर रही है। लेकिन नेक्स्ट की कंडीशन एंड नॉट का यूज़ किया है यहाँ पे, और नॉट का आपको पता है कि जब 0 होता है तो 1 वैल्यू आती है, जब 1 होता है तो 0 आती है। ये गेट्स हैं, इसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो अगर ये फॉल्स मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा ना, तब हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट जो है प्रिंट होगा। तो मैं इसको फॉल्स करके बताता हूँ आपको। FALSE ध्यान रखिएगा कि ट्रू और फॉल्स में ट्रू का T और फॉल्स का F कैपिटलाइज रहता है। अभी देखिए क्या प्रिंट हुआ है हमारे पास, इट्स अ वार्म बट क्लाउडी। ये देखिए क्योंकि ये मैच कर गई है कंडीशन, ये ट्रू है लेकिन ट्रू को फॉल्स बना दिया हमारे नॉट, ये जो नॉट नाम का ऑपरेटर है इसने, इसलिए ये उल्टा है। अगर आपने ना ऑपरेटर वाली वीडियो देखी है तो ये आपके लिए इजी है। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच या कोई एक कंडीशन जो है मैच कर ही नहीं रही है, टेम्परेचर भी नहीं है, मतलब टेम्परेचर 22 है मैंने लिखा हुआ, अगर मैं इसको 19 कर देता हूँ, जैसे कि 19 करो, या मैं 11 कर देता हूँ अब इसको, अब हमारे पास एल्स आ जाएगा। अभी क्या हुआ कि हमारे कोड ने ना पहले इस लाइन को रीड किया, अगर टेम्परेचर बड़ा है ज़्यादा है मतलब 20 से, पर ये तो 11 है, तो फिर ये स्टेटमेंट नहीं हुई रन और नेक्स्ट में पास हो गया। अगर फिर से पूछा यहाँ पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा है 20 से, पर ये तो यहाँ फिर से नहीं हुआ, तो फिर से अब लास्ट स्टेटमेंट में हम पहुँच गए जो कि थी एल्स, कि ना ये मैच करी और ना ये मैच करी, हमारे पास ये दोनों ही मैच नहीं करी, तो ऑटोमेटिकली अब इसको प्रिंट कर दो। और इसी तरीके से हमारा ये प्रिंट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो के बाद ना प्रैक्टिस करिए खुद से भी कुछ अलग, बाकी के ऑपरेटर्स भी हमने पढ़े थे, ग्रेटर दैन, या हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स किए थे जिसमें प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, उस तरह की कुछ क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में और उनको अप्लाई करिए इस पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।